नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि APR और ACR हमको ऑनलाइन कैसे करना है, उसी का हम भाग 2 आज आपके लिए लेके आए हैं। इसमें हम आपको संपूर्ण प्रोसेस बताएंगे। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन किस प्रकार से भर सकते हैं, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक लेवल 1 और 2 LDC। इस वीडियो में हम आपको लेवल 2 के एक शिक्षक साथी की जो APR है वो भर के दिखाएंगे। यहाँ अभी तक लेवल 2 के लिए जो लॉग का ऑप्शन है वो अभी उपलब्ध नहीं है, तो शिक्षक साथी अपनी APR भर के रख सकते हैं। जैसे ही लॉग का ऑप्शन आएगा, लॉग करके आप फॉरवर्ड कर सकते हो अपने ऊपरी अधिकारी को। इस वीडियो में मुख्य आकर्षण ये रहेगा कि जो फॉर्म है उसमें हम निष्ठा ट्रेनिंग कैसे भरेंगे, और सारी की सारी डिटेल के लिए चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे। जैसा कि साथियों हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं गूगल क्रोम हमने ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पर सीधा टाइप करेंगे शाला दर्पण। यहाँ हम एस टाइप करते ही शाला दर्पण ओपन हो जाता है। पहली साइट है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमको ओपन करना है, हमारा APAR भरना है, तो इसके लिए हम स्कूल लॉगिन न करके स्टाफ लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टाफ लॉगिन का जो टैब है उस पर हम क्लिक कर लेते हैं, स्टाफ लॉगिन पे, और यहाँ पर ID पासवर्ड डाल के हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन प्रोसेस आप सभी को आता है। उसके बाद में लॉगिन होने के पश्चात जो इंटरफेस हमारे सामने आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर जो APAR है डैशबोर्ड, इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम डैशबोर्ड को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। हमारी डिटेल होगी, एम्प्लॉय का नेम, ID, ये सारी हम चेक कर लेंगे। अगर कुछ विसंगति हो तो फॉर्म नंबर 10 अनलॉक करवाकर उसको हम यहाँ से करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमने जो हमारी APAR है वो पेंडिंग रख रखी है, एक डेमो दिखाने के लिए आप सभी साथियों को। यदि आपने अभी पेंडिंग नहीं है, इसका मतलब आपने शुरू नहीं की है, तो यहाँ पर आप क्लिक टू फिल या एडिट न्यू APR। यदि पेंडिंग रख रखी है तो भी आप यहीं क्लिक करेंगे, और नहीं भरना चाहते हैं तो भी आप यहीं क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में जो इंटरफेस हमारे सामने आता है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लोक सेवक का प्रकार हमने चूज कर लिया है, जो लेवल 2 है उसके लिए हम आपको APR भर के दिखाएंगे। तो यहाँ पर वर्क फ्रॉम डेट चूज कर लेंगे। वर्क फ्रॉम डेट आपको जो लाल कलर की लाइन है, प्रतिवेदन दिनांक 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 शैक्षिक स्टाफ के लिए भरनी है। यदि मंत्रालय कर्मचारी है तो 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक, जो कि वित्तीय वर्ष होता है उस हिसाब से। तो यहाँ पर हम शिक्षक साथियों को भर के दिखा रहे हैं। यहाँ हम फ्रॉम डेट ले लेंगे 1/7/21 से, और जो टू डेट है वो 30/6/22 हमारी हो जाएगी। हमने किसी प्रकार की लीव यहाँ नहीं ली है, तो इसमें हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे। यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन मेनू आपको नज़र आएगी, इसमें आप फिल कर देंगे कि APAR की प्रविष्टि की जानी है। उसके बाद में फॉर्म टाइप में आप राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए सिलेक्ट कर लेंगे, और जो पोस्ट आपकी है वो आपकी फॉर्म नंबर 10 के हिसाब से यहाँ शो हो जाएगी। पोस्टिंग पैलेस भी आपका शो हो जाएगा। ये सब करने के बाद में हम इसको सेव कर देंगे एक्शन बटन पे। सेव करने के पश्चात जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको हमको चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बटन आप देख पा रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। हमने पहले ऑफिसर चूज कर लिए हैं, लेकिन हम आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं कि ऑफिसर किस प्रकार से चूज हम करेंगे। यहाँ पर जो APR पीरियड दिया गया है, इसके लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर सबसे पहले हम चूज करेंगे। तो चूज ऑफिसर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑफ द रिलेवेंट पीरियड, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्किंग, रिटायर्ड और डेथ। तीनों में से हम चुन सकते हैं। ज़्यादातर हम वर्किंग में करेंगे तो वर्किंग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जो फिल्टर है, फिल्टर हमको करना है
बाई स्टाफ आईडी से, एम्प्लॉय आईडी से, मोबाइल नंबर से और बाई पोस्ट से। तो हम यहाँ तीनों प्रकार से फिल्टर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सरल जो तरीका है वो मोबाइल नंबर से रहेगा, इसलिए आप संबंधित जो ऑफिसर है उसके मोबाइल नंबर प्राप्त करें और मोबाइल नंबर प्राप्त करने के पश्चात मोबाइल नंबर एंटर करें और यहाँ सर्च के ऊपर क्लिक करें। सर्च पे क्लिक करने के पश्चात यहाँ जो ड्रॉप डाउन मेनू आपको मिलेगी, यहाँ दे रखा है सेलेक्ट ऑफिसर्स। यहाँ सेलेक्ट ऑफिसर्स की जगह आपके पास जो ऑफिसर की लिस्ट है वो शो हो जाएगी। वहाँ पर आप क्लिक करके ऑफिसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑफिसर को सिलेक्ट करने के पश्चात आपके पास में एक चेक बॉक्स होगा, चेक बॉक्स पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला काम जो होगा आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर का हो जाएगा। उसके बाद जो काम होगा वो होगा रिसीविंग ऑफिसर का। रिसीविंग ऑफिसर को भी सेम टू सेम इसी तरीके से हमको सर्च करना है। 4 जो फिल्टर दिए गए हैं, स्टाफ आईडी, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर और पोस्ट, इसी हिसाब से रिसीविंग ऑफिसर को सेलेक्ट करेंगे और एक्सेप्टिंग ऑफिसर को भी इसी तरीके से हम सेलेक्ट करके सेव करेंगे। ध्यान ये रखना है कि जो चैनल हमारी पोस्ट का है उसी पोस्ट के अधिकारी यहाँ होने चाहिए, नहीं तो जो ऊपर का अधिकारी है उसके द्वारा जो एपीआर है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको एपीआर अपनी दोबारा भरनी पड़ेगी। तो ये काम हो गया पूरा का पूरा जो ऑफिसर है उनको सिलेक्ट करने का। अब हम चलते हैं पार्ट सेकंड में। जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमने ऑफिसर चूज किए हैं, ऑफिसर चूज करने के पश्चात एक्शन बटन के नीचे आपको फिल एप्लीकेशन दिखाई देगा। फिल एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद में जो रिपोर्टिंग का पार्ट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहला जो है स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मुख्य परिणामी कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य कृपया निर्दिष्ट करें के अनुसार स्वयं के द्वारा किया गया मूल्यांकन। तो देखिए साथियों, कोई भी लक्ष्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। और जैसे नामांकन है तो नामांकन का लक्ष्य हमने 100% यहाँ प्राप्त किया है और कोई कमी यहाँ नहीं रही है तो उसमें नोट अवेलेबल या फिर NA आप यहाँ कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से ये जो लक्ष्य हैं वो टोटल 100 में से हमने 100 कर दिए हैं और उसके बाद में कोई कमी यहाँ नहीं है। इनको भरकर आप सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं जिससे कि ये सारे के सारे सेव हो जाएंगे। ये आपके पास 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में आप अपने हिसाब से भर सकते हैं जो भी कार्य हैं। उसके बाद में जो परीक्षा परिणाम की बात आती है तो परीक्षा परिणाम में आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उन सब्जेक्ट का ब्यौरा आपको यहाँ देना पड़ता है। आपको सबसे पहले क्रम संख्या मिलती है, उसके बाद में कक्षा मिलती है। जो भी कक्षा पढ़ाते हैं 5, 8, 10 या 12 तो वहाँ आप ड्रॉप डाउन मेनू से सिलेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा गत पीरियड है, जो पीरियड हम एपीआर के लिए चूज कर रहे हैं उसमें हमारे पास कितने विद्यार्थी थे, कितने विद्यार्थी उसमें उत्तीर्ण हो गए और 60 या इससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो वो हम यहाँ लाके पूरा का पूरा रिकॉर्ड है उसको सेव कर देंगे। उसके बाद में आगे वाली जो जानकारी है, अन्य शैक्षणिक उपलब्धि का उल्लेख, लेख, शोध पत्र, पत्रवाचन, अध्यापन प्रतियोगिता, अन्य स्तरीय पुरस्कार। तो यदि ऐसा कुछ आपने कार्य किया है तो उसकी यहाँ उपलब्धि डाल सकते हैं। लैंग्वेज आप कोई से भी काम में ले सकते हैं। उसके बाद में वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए प्रशिक्षण का विवरण। तो यहाँ पर आप जो निष्ठा प्रशिक्षण हुआ था उसकी डिटेल हमने डाल रखी है पहले से ही, आप यहाँ इनको देख पा रहे हैं। पहला जो प्रशिक्षण का प्रकार है राजस्थान निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल 1 से 18 हुए थे, 90 दिन की ये ट्रेनिंग थी। तो इन सारी जो मॉड्यूल है इनके बारे में हमने अच्छे से जानकारी प्राप्त की, तो यहाँ हमने डाल दिया है गेट ऑल इन्फॉर्मेशन इन डिटेल। उसके बाद में दूसरी ट्रेनिंग हमने यहाँ लिखी है RJFLN ट्रेनिंग मॉड्यूल 1 to 12 है। ये हमारी 5 दिन का एक मॉड्यूल था, टोटल मिला के 60 दिन यहाँ हो जाएंगे। तो प्रशिक्षण से जो हमने प्राप्त किया वो हम यहाँ
लिख देंगे। उसके बाद में एक ट्रेनिंग हमने यहाँ और जोड़ी है, राजस्थान बैक टू स्कूल रिफ्रेशर मॉड्यूल ऑनलाइन। यहाँ 5 दिन का ये मॉड्यूल था, तो इसको भी हमने किया है ऑनलाइन, तो इसको भी हमने डाल दिया है। उसके बाद में प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण, जो 250 शब्द है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमने यहाँ डाला है रेस्पॉन्सिबल कंप्लीशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल टास्क। तो जो विभागीय कार्य हैं वो पूर्णतया जिम्मेदारी से यहाँ किए गए। उसके बाद में वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण यदि आपने कराया है तो हाँ उल्लेख करें, यदि नहीं करवाया है तो इसको नहीं करें। ये सारा का सारा कार्य करने के पश्चात आप इसको सबमिट कर दें। यहाँ आपको पॉपअप मिल जाएगा, रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर ACR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। इसको हमको ओके कर देना है। इतना कार्य करने के पश्चात आपको सबमिट करना है, तो सबमिट आप कर चुके हैं। उसके पश्चात फॉर फिनिश एंड लॉक APR क्लिक हेयर, दिस विल लॉक योर एंटायर एप्लीकेशन। तो यहाँ से जो एंटायर एप्लीकेशन है वो लॉक हो जाएगा, तो हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। प्लीज़ मेक श्योर दैट इन्फॉर्मेशन डाटा और कंप्लीट APR पीरियड इज फिल्ड। यहाँ पर हमको आश्वस्त हो जाना कि हमने जो APR भरी है वो हमारी तरफ से पूर्ण रूप से सही है। उसके बाद में हम इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, तो हम इस पर ओके कर देते हैं। तो देखिए हमने ओके कर दिए हैं इस पर, और इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ अभी लॉक और फॉरवर्ड का ऑप्शन यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो डिलीट ऑफिसर, डिलीट एंटायर एप्लीकेशन, और इसके बाद में लॉक एंड फॉरवर्ड जो अग्रिम अधिकारी है उसके पास भेजने के लिए यहाँ ऑप्शन मौजूद होगा, जिससे हम इसको फॉरवर्ड कर पाएंगे। यहाँ हम क्लिक करके एक OTP के माध्यम से हमारी APR, हमारा जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, रिव्यूइंग ऑफिसर है, उनके पास पहुंचा पाएंगे। तो ये सारी की सारी प्रोसेस थी APR के बारे में, जिसमें पार्ट 1 और 2 आपने देखा। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अभी APR अपडेट में चल रही है। जैसे कि ये ऑप्शन अभी यहाँ मौजूद नहीं है, अन्य जो व्याख्यातागण हैं उनके लिए वो ऑप्शन आ चुका है, तो वो लोग भी कर सकते हैं। प्रधानाचार्य उनके लिए भी ऑप्शन आ चुका है। अभी लेवल 2 वालों के लिए ऑप्शन ये उपलब्ध नहीं है, तो आने वाले दिनों में ये ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा, जिससे कि आप अपनी APR है वो लोग कर पाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं एक नए जानकारी पर वीडियो के साथ।